Hi friends, today I am going to teach you present perfect continuous और उसमें आपने double interrogative words. In my previous videos, I have taught you why, when, where, how. These four double interrogative words. But in this video, we would like to study who, whom and what. So what is present perfect continuous tense? क्या होता है? Action started in the past and still continuing. जैसे मैं कहूँ कि आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, स्टार्ट हुआ होगा सुबह से स्टार्ट हुआ, अभी चल रहा है. दे हैव बीन वाचिंग मैच फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से मैच देख रहे हैं. राधा हैज बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 3 आवर्स, 3 घंटे से इंग्लिश पढ़ रही है. एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट और अभी कंटिन्यू है. लुक एट वन एग्जाम्पल. कैसे करना है, पढ़ना कैसे, इसको स्ट्रक्चर देखिए. वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 3 आवर्स. 3 घंटे से हम बस का वेट कर रहे हैं. ये क्या हुआ? इसका नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, डबल इंट्रोगेटिव बनाएंगे. तो वी हैवंट बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 3 आवर्स, हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 3 आवर्स, और हैवंट बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 3 आवर्स. ये तो हुआ अपने फ्रॉम 1 to 4 आए. अब नाउ 4 to 1 जाओ. हैवंट बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 3 आवर्स, have we been waiting for the bus for 3 hours, we haven't been waiting for the bus for 3 hours, or we have been waiting for the bus for 3 hours. ये बार बार रिपीट किया ना मैंने. तो क्या हुआ? आई हैव लर्न हाउ टू यूज हैज बीन और हैव बीन का बोला सेट हो गया. बार बार आप प्रैक्टिस करोगे, यही प्रैक्टिस का मजा है. अब नाउ सी हु और whom और what. Who has been waiting for the bus for 3 hours and who hasn't been waiting for the bus for 3 hours. फिर क्या है? whom. With whom have we been waiting for the bus for 3 hours and with whom haven't we been waiting for the bus for 3 hours. फिर है what have been waiting for the bus for what have we been waiting for 3 hours. फिर है what haven't we been waiting for 3 hours. ये क्या हुआ? देखो यहां पर तो तुम्हारा रिप्लाई आता ना इन 4 में, वो यस या नो में आता है रिप्लाई, और यहां पर क्या आता है? डिटेल में आता है. तो आपने यस नो भी सीखना है और डिटेल भी सीखना है. लुक एट 2 more एग्जांपल्स फॉर योर प्रैक्टिस. शी हैज बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग. सिमिलरली इसको बोलो इसी पैटर्न पर, बार प्रैक्टिस करो कि she has been reading the newspaper since morning, she hasn't been reading the newspaper since morning, has she been reading the newspaper since morning, and hasn't she been reading the newspaper since morning. Who has been reading the newspaper since morning, who hasn't been reading the newspaper since morning. With whom has she been reading the newspaper since morning, who hasn't been reading the newspaper since morning. What has she been reading since morning, what hasn't she been reading since morning. Practice. नेक्स्ट है दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द कंपटीशन फॉर 2 आवर्स. 2 घंटे से वो कंपटीशन का प्रैक्टिस कर रहे हैं. सिमिलरली इसको बोल दो. कैसे? दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द कंपटीशन फॉर 2 आवर्स, दे हैवंट बीन प्रैक्टिसिंग फॉर कंपटीशन फॉर 2 आवर्स, हैव दे बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द कंपटीशन फॉर 2 आवर्स, हैवंट दे बीन प्रैक्टिसिंग फॉर कंपटीशन फॉर 2 आवर्स. ऐसे इसको whom और what के साथ बोल दो. रिपीट करो इसको. What I want to convey to you is repetition. The more you practice, the sooner you can learn to speak. हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम बोलते नहीं है. आपको लगता है कि यार हम बोलेंगे तो कोई सुन लेगा, तुम्हारी बेइज्जती होगी. और एक बात समझ लो, जब तक तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी ना, तो तुम सीख नहीं पाओगे कुछ. तो तुमको कोई चीज चैलेंज नहीं कर, कोई चीज करेगा ना, तुम चेंज नहीं कर पाओगे अपने आप को. इट इज चैलेंजिंग यू. और अगर तुमने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया तो यू विल डेफिनेटली चेंज योरसेल्फ. तुमने आपको चेंज भी कर लोगे. इसीलिए कहते हैं ना, इफ इट डजंट चैलेंज यू इट वोंट चेंज यू. ये कहते हैं ना हम. तो ये इसका एक पैटर्न है, इसको प्रैक्टिस करने का. और इसमें अगर मैं बोलूं कि सिंस और फार जो 2 वर्ड है जो टाइम को डिनोट करते हैं, वो जरूर दिमाग में रखना है. यही फर्क होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जो लोग अक्सर गलती करते हैं.
आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ. आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, सिंस दिवाली, सिंस मॉर्निंग, सिंस क्रिसमस. ये क्या है, सिंस डॉन, सिंस, ये सब चीजें क्या आ रही हैं फॉर और सिंस को, तो उसमें तुरंत वो कन्वर्ट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चला गया. ये डिफरेंस को समझना आपने. जब इस डिफरेंस को समझ जाएगा तो डेफिनेटली वो ग्रामर भी समझ जाएगा और स्पोकन भी समझ जाएगा. हियर मैं आपको ग्रामर के साथ आपको स्पोकन सिखा रहा हूँ. माइंड दिस थिंग, इस चीज को आप समझने की कोशिश करो कि विद ग्रामर मैं सिखा रहा हूँ, बट मेरा फोकस आपको स्पोकन पर है. भाई मैं बड़ा सरप्राइज करता हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि अभी आर गुड एट ग्रामर बट वी आर वीक इन स्पोकन. तो मैं खुद सोचता हूँ कि कैसे, क्योंकि देयर आर मोर देन 3 lakhs वर्ड्स इन इंग्लिश और डेली नए नए वर्ड ऐड हो जाते हैं. तो तुम हाउ कैन यू लर्न, और हाउ कैसे लर्न कर सकते हो सारे वर्ड विदाउट स्पीकिंग? तो बोलना तो पड़ेगा भाई ना. अगर सीखना है कोई चीज़, बिकॉज इट इज नॉट योर मदर टंग ना, तो बोलना तो पड़ेगा. तो मेरे भाई बोलना शुरू करो इसी पैटर्न पर और देखो तुम कैसे इसको परफेक्ट करते हो और इस डिफरेंस को समझते हो. अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें. शेयर के हमेशा बोलता हूँ मैं, 2 फायदे होते हैं. जिसको इंग्लिश नहीं आती है उसके पास जाएगा, वो सीखेगा और मेरा मोरल बूस्टअप होगा. तो शेयर के 2 फायदे होते हैं. तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर दो, सो दैट कोई मुझे एडवाइस करो, कोई अगर लगता है कुछ और अच्छा हो सकता है तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्रूव इट. थैंक यू.